चाहे जितनी गरीबी हो, लेकिन ये जो व्रत की कथा है, महालक्ष्मी व्रत की कथा, इस व्रत की कथा से निश्चित समझिए कि आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हालांकि अलग अलग विधान हैं, अलग अलग कथाएं हैं, परंतु ये वैदिक कथा है जो आपको सुनने से निश्चित ही महालक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलती है। कथा इस प्रकार है। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसी सरल विधि और सरल व्रत बताइए, पूजन बताइए, जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर के श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन व विधान वर्णन करते हैं जिससे लक्ष्मी जी का निवास और सुख समृद्धि की अववृद्धि होती है। तो ये श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है, जिसे हर साल कुवार यानी आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ऐसा जब बोले गांधारी और कुंती, तो व्यास जी बोले, हे देवी, ये व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से यानी राधाष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन कुवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को चले गए। और इधर समय आया भादों के उजाली अष्टमी से गांधारी और कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का प्रारंभ करने लगी। 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माँ कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। इस प्रकार करने से माँ कुंती ने बहुत बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर के बैठ गई। पांडवों ने देखा कि माता उदास हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आए और माँ से कहने लगे कि माँ क्यों उदास हो।
आपने पूजन की तैयारी भी नहीं की। मां कुंती ने कहा, है पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण से सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का भोजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। ये सुनकर के अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करिए और नगर में बुलौआ दे दीजिए। हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी और ऐरावत हाथी हमारे यहाँ आएगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया और सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार करके पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर के नगर के सभी नर नारी, बालक और बूढ़ों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां इकट्ठी हुई सारी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाए, नए नए रेशमी वस्त्र बिछवाए। समस्त नगरवासी वहां पर आए और नगरवासियों की अच्छी से आवभगत की गई। फूल माला, अबीर, गुलाल, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। शाम के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तो सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ा करके उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने महालक्ष्मी पूजन किया, फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल ऐरावत को पिलाया। राज पुरोहित के द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध दिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत और जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर में धन धान्य से संपूर्ण रूप से लक्ष्मी जी पधारती हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की ये स्तुति जरूर करना चाहिए। क्या? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। इस प्रकार से ये व्रत जो है, ये कथा जो है पौराणिक है और इसके श्रवण करने मात्र से घर का दारिद्र्य मिट जाता है। निश्चित रूप से भगवती उसी पर कृपा करती हैं जो नारी अपने सुहाग और संतान तथा गृहस्थ को परिपूर्ण रूप से धर्म के अनुसार पालन करती है। माँ लक्ष्मी उसके घर में अवश्य पधारती हैं। तो ये रही महालक्ष्मी व्रत की कथा। गजलक्ष्मी सब पर कृपा करें। ओम नमो नारायण। जय सिया राम।